चलो भाई, बहुत हो चुका है। हमने बहुत सारे चैलेंज कर लिए हैं, हमने बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स कर लिए हैं। मैं तुम्हें एक-एक चीज़ सिखा चुका हूँ। बार-बार अगर तुम देखोगे स्ट्रीम मैंने काफ़ी स्ट्रीम कर लिया भाई, ठीक है? कुछ तो मैंने स्ट्रीम आर्चीवर में डाल दिए हैं, तो वो आप देख नहीं सकते, बट मैंने काफ़ी स्ट्रीम कर लिए। इतने मैंने वीडियो डाल दिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा दिए, चैलेंज डाल दिए। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो अभी तक भी नहीं सीख पा रहे हैं कि भाई एंट्री असल में एग्जीक्यूट हो कैसे रही है, पता कैसे चल रहा है कि यहीं से एंटर करना है, सेल साइड ही एंटर करना है, इतना एसएल लगाना है, इतना टारगेट लेना है। मतलब इतना ईज़िली एसएल टारगेट कैसे पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि अगर तुम मेरी स्ट्रीम देखोगे भाई, जो मैंने पिछले 10 या 15 दिन में स्ट्रीम किए, 2 वीक मान लो तुम, 2 वीक लगातार डेली मैं 10 बजे स्ट्रीम करने आता हूँ और उठते ही पहला टारगेट मिल जाता है हमें। 10 बजे हम स्टार्ट करते हैं, 11 बजे तक हमें पहला टारगेट मिल जाता है। 10 दिन लगातार हो चुके हैं। बड़े ही क्लाइंटों का डाउट आ रहा था कि भाई हमें ये बताओ यार, हम लाइव स्ट्रीम देख के प्रॉफिट कर रहे हैं वो तो एक चीज़ है, बट हम चाहते हैं हम खुद अपने आप भी प्रॉफिट करें। हमें भी समझ में आई ये हो क्या रहा है, इतना क्लियर कट सारे टारगेट्स कैसे मिल रहे हैं, चल क्या रहा है मार्केट में। तो भाई मैंने फाइनली इस चैलेंज को तो कर दिया है बंद, ठीक है? 17 पार्ट कंप्लीट कर दिए मैंने, फिलहाल 16 हुए हैं, शाम को अपलोड हो जाएगा 17 पार्ट। तो इसको हमने एंड कर दिया है, क्योंकि पहली चीज़ तो क्लाइंटों का रिस्पॉन्स नहीं है। तुम्हें खुद दिख रहा है, व्यूज़ देखो, 100 व्यू भी नहीं आ रहे हैं भाई, एवरेज नहीं निकल रही है 100 की। सेकंड चीज़, मेरे को डेली स्ट्रीम में ये कमेंट आ रहे हैं, सर कोई लर्निंग सीरीज स्टार्ट करो, लर्निंग सीरीज स्टार्ट करो। तो आज से हम ये लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने हैं और 7 दिन की टोटल सीरीज रहने वाली है। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा एंड सीरीज का नाम है ट्रेड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, ठीक है? मतलब एक्चुअल में ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है, एसएल टारगेट कैसे पकड़े जा रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किए जा रहे हैं। डिट्टो जो चीज़ तुम्हें सिखानी चाहिए बिल्कुल पिन पॉइंट वही सिखाऊंगा। अब मैं कोई भी इधर उधर घुमाने वाला नहीं हूँ या फिर बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ कि ये कैंडल होती है, ये सपोर्ट होता है, नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जिस पर्सन को मार्केट की 50% भी नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट ऐसे ही हैं जिनको मार्केट की नॉलेज ऑलरेडी है। मेरे पास बिल्कुल ही बिगिनर नहीं आते हैं। मेरे पास थोड़े पढ़े लिखे लोग या फिर जिनको थोड़ी मार्केट में नॉलेज हो वैसे लोग आते हैं मेरे पास, वैसे मेरे क्लाइंट ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा डायरेक्ट एडवांस चीज़ें सिखाई जाए, बेसिक सबके ऑलरेडी क्लियर है। तो सबसे पहला जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है भाई इंटरनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरे सारे ट्रेड में, मेरे स्ट्रीम्स में, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में तुमने सुना होगा या इंटरनल सपोर्ट बना था या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो होता क्या है इंटरनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आज मैं तुम्हें ये चीज़ डिटेल में सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं फिर चार्ट पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले किसको एनालिसिस करते हैं? बीटीसी का चार्ट तो वैसे ही बहुत कंफ्यूजन है, हम इसमें इतने टाइम से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, एक ही ट्रेड चल रही है सेल की, बस वो चली जा रही है, उसको हम हिला भी नहीं रहे। हम सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। नॉर्मल सी बात है भाई, इस तरह से चार्ट चलते रहते हैं, ठीक है? एक तो ये होता है रेजिस्टेंस, जहाँ पे 3 या 4 पॉइंट बार टच कर ले, चाहे वो अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में। अप साइड बोल देंगे रेजिस्टेंस, डाउन साइड होगा तो बोल देंगे सपोर्ट, ठीक है? ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, बहुत पुरानी चीज़ है ये। एक थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है तो इसको भी हम सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है? ये सीधा नहीं है सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और वही मान लो रेजिस्टेंस, बस ये सीधे नहीं होते, थोड़े टेढ़े होते हैं, किसी एंगल पे बने होते हैं, ठीक है? लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारे ही ढूंढते हैं। अब हमारा काम है इंटरनल चीज़ों पे काम करना, एक्चुअल में ऑर्डर पड़े कहाँ हैं, ठीक है? अब तुम सबसे पहले देखना सपोर्ट क्या होती है, ठीक है? पहले मैं सपोर्ट तुम्हें दिखाता हूँ। इंटरनल सपोर्ट, एक अच्छी बाइंग चल रही है, देन एक सपोर्ट बनता है यहाँ पे, इस तरह से एक ही पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। पहले तुमने ये सीखा होगा कि मेरे को तो 3 पॉइंट मिलेंगे तब मैं उसको सपोर्ट मानूंगा, नहीं। यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, एक पॉइंट बना, अभी ये इंटरनल सपोर्ट नहीं है, अभी सिर्फ ये एक स्विंग लो है, अभी हमें नहीं पता यहाँ पे कोई सपोर्ट बनेगा, ये मैंने एडवांस में मार्क कर दिया, ठीक है? देन यहाँ से ये फॉल करता है वापस। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे स्विंग लो बना था, वो भी ब्रेक हो गया, तो इसकी कुछ वैल्यू बची नहीं है, लेकिन नहीं, जब ये इसके ऊपर आ जाएगा वापस, ये यहाँ आके सस्टेन करने लग जाएगा, ठीक है? मेन चीज़ है इस लो के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, ठीक है? यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लो के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, तब हम यहाँ से ये वाला सपोर्ट मार्क करेंगे। तब हम देखेंगे यहाँ पे एक स्विंग लो था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, वापस ऊपर चली गई। तो वो जो इंटरनल लो था उसी से बिल्कुल सामने एक लाइन मार्क की जाएगी या फिर एक जोन मार्क किया जाएगा बिल्कुल सामने की तरफ, ठीक है? इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे वापस अपसाइड ब्रेक हुआ, इनको भूल जाओ दोनों लाइन को। सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे एक स्विंग लो था, इसको सामने स्ट्रेट खींचोगे तो यहाँ पे एक जोन निकल के आएगा, ठीक है? ये कितना भी लंबा हो सकता है। अब तुम देखो, थोड़ा सा ड्राइंग साफ करके दिखाता हूँ भाई, बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसे कुछ था और हमने इस तरह से सपोर्ट मार्क किए थे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ भाई सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, बट कुछ भी ना आए नीचे कमेंट कर लेना, क्योंकि इस बार मैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई डाउट रह जाए। कुछ भी डाउट रहता है नीचे कमेंट करो, अगला वीडियो जब स्टार्ट करेंगे पहले सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तुम्हारे कमेंट्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद ही अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ हमें मिल जाता है कि हाँ यार, यहाँ पे एक इंटरनल सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है? ये पूरा जोन है, इसको हम इंटरनल सपोर्ट बोलेंगे। इसका एक बार रीटेस्ट होना जरूरी है, एक बार, 2 बार, 3 बार भी हो सकता है, बट मिनिमम एक बार रीटेस्ट होना जरूरी होती है। तो इसमें एंट्री कैसे होती है? तुम यहाँ से एंटर नहीं करोगे, यहाँ से नहीं करोगे, तुम्हें एंटर करना है जब ये वापस फॉल करने आएगा इसी लेवल पे, तुम्हें यहाँ एंटर करना है।
ठीक है। एसएल कहाँ बनेगा, अगर तुम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से तुम बाय साइड का ट्रेड प्लेस करो, एसएल तुम्हारा यहाँ बनेगा इस लो के नीचे। और अगर ये बहुत ज्यादा दूर है तो तुम छोटे टाइम फ्रेम पे यहीं कहीं भी एसएल ढूंढ सकते हो, बट मेन जो एक्यूरेट एसएल होता है भाई वो यही होता है इस स्विंग लो के नीचे, ठीक है। जैसे कि इस तरह से ज्यादातर तुम्हें चार्ट्स जाते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा तुम्हें इस तरह के चार्ट दिखाई देंगे। एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट ये है और ये एसएल पॉइंट है, तो यहाँ से तुम 1:2-3 ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हो। ये कभी कभी ये भी हो जाएगा कि इसको जब रीटेस्ट करने आएगा तो इस लेवल के नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इसके नीचे आ जाएगा, तुम्हें लगेगा लो तो ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे तो एसएल था चला गया, नहीं, लेकिन एसएल भाई यहाँ होना चाहिए। ये अब तुम्हारा ड्राइंग में सिखा रहा हूँ तो तुम्हें बहुत सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है कि हाँ इस लो के नीचे ऐसा रखना है, ये लो थोड़ी ना है। चार्ट पे देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना है जब भी इस तरह का प्राइस मिले तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। नहीं चलो एक चीज़ करो, एक काम करो यार, इतना तुम एडवांस मत जाओ, फिलहाल तुम सिर्फ इतना ही सीखो, एक सपोर्ट और रजिस्टेंस, ठीक है। डिस्काउंट प्राइस को एक बार छोड़ दो, अगले कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी एक्स्ट्रा हो जाए और तुम्हें समझ में ना आए। एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं ना, ज़्यादा वीडियो लंबी करके फायदा नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सपोर्ट समझ में आ गई है। अब हम एक बार चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में मैं तुम्हें चीज़ क्लियर करता हूँ। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड भी किया था, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, वो बाय साइड गई था, ये देखो। अब मैंने यहाँ पे रेडी टू टच लिखा था, ऐसा कुछ जब ये कहाँ ट्रेड कर रहा था वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब चार्ट आ गए हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट देखना अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट बना, बाइंग साइड जा रहा था, ठीक है। ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। बाइंग साइड चला गया, ऊपर सस्टेन करता रहा, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, वापस नीचे आया, ठीक है, उस जोन के नीचे आया, ऊपर सस्टेन करने गया, नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया, इस लो को ब्रेक कर चुका है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब तुम यहाँ भी एंटर करने की कोशिश करो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट थी, इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ये वापस अपसाइड गया, अपसाइड चला गया, यहाँ पे आया, जब तुम्हें तो नहीं पता ना ये वापस इस जोन को ब्रेक कर देगा, तुम्हें तो यही लगेगा कि भाई इंटरनल सपोर्ट है, नीचे आएगा, मैं तो यहाँ पे रीटेस्टिंग में बाइंग साइड की ट्रेड लूंगा एंड अच्छी ट्रेड करूंगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, पहली चीज़ तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तुम्हें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा नहीं, ये 1 पे फॉल किया है, तुम देखो यहाँ पे एक ही ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर भी इतनी बड़ी विग है, ठीक है, मुझे दिख रहा है क्लियर, आपको भी दिख ही रहा होगा। यहाँ पे पहली बार तो ट्रेड है नहीं, बट फिर भी अगर कोई थोड़ा अनाड़ी है या फिर थोड़ा बिगिनर है, वो यहाँ पे ट्रेड ले भी लेता है आंख बंद करके कि मेरे को तो भाई जोन से मतलब है, मेरे को और छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करनी नहीं आती है, मान लेते हैं। तुमने यहाँ पे एंटर भी कर लिया तो तुम्हारा एसएल कहाँ होगा, यहाँ होगा, तुम्हारा एसएल चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइंग आई, ये फिर से ऊपर से स्टे नहीं कर पाया, फिर ये फॉल कर गया, फिर तुम्हारा एसएल कहाँ था, यहाँ था, ये फिर तुम्हारा एसएल ब्रेक हो गया। लेकिन एक चीज अच्छी क्या है, एक चीज अच्छी ये है, जब भी बाउंस कर रहा है बार बार पिछले लो की लिक्विडिटी लेके बाउंस कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ये एक अच्छी चीज है। इसका मतलब क्या है, जब भी इसके ऊपर सही तरीके से सस्टेन कर जाएगा, जो ट्रेड भी हमारा चलेगा वो लंबा चलेगा। रीजन ये है भाई नीचे से बहुत अच्छी लिक्विडिटी ले लेके आ रहा है बार बार, तो फाइनली ये इस जगह पे आया, देन बाइंग साइड गया, क्रॉस नहीं कर पाया, फिर यहाँ से इसने क्रॉस किया और ये रीटेस्टिंग पे आया, और जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था तभी मैंने बोल दिया था कि ये रीटेस्ट करने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ट्रेड कर रहा था तब मैंने देखा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहीं से छोटी मोटी सेलिंग आएगी एंड लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, ऊपर जाने के लिए रेडी है, यहीं से सेलिंग आई, इसी को इसने टच किया, इंटरनल सपोर्ट पे यहीं पे बाइंग बनती है, और इतना मूव ऑलरेडी आ चुका है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ अभी यहाँ से बहुत अच्छा मूव आना बाकी है बाइंग साइड में। तुम इसको डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा एक बड़ा मूव यहाँ पे आना बाकी है। अब यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रहा है वो भी मैं तो बता देता हूँ। मैं सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इश्यू क्यों हो रहा है वो भी तुम देख लो थोड़ा सा, वो भी मैं तो बता देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट बना के गया, बाइंग साइड गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही बना देखो, ठीक है, 1-2, देन बाइंग आई, यहाँ से फिर ऊपर चला गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ ये उसका रिवर्स हो गया ना, पहले इंटरनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, ये एक रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे आया, ठीक है, बन गया इंटरनल, थोड़ा ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फॉल कर गया, पूरा टारगेट देखे आया, ठीक है, देखे है ना पूरा टारगेट। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वापस उसी को रिटेस्ट करने है, इंटरनल जो है ना रेजिस्टेंस, उसी को वो देख रहे हैं, ये है रेजिस्टेंस, ब्रेक हुआ, अब ये उसी को रीटेस्ट करना है और यहाँ से गिर जाएगा। बट यहाँ पे रीटेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी है और बार बार सेलिंग आ चुकी है, वो भी इस तरह की जो हर बार अपने लोगों को ब्रेक कर रही है। तो अब इसका सेल साइड इतना काम नहीं है, सेल साइड के ऑर्डर्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, इस जोन से जो सेलिंग आनी थी वो आ चुकी है। इस जोन पे अभी ये कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कुछ सेलर्स इसमें एंटर कर ले, ये सोच के कि ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक बात याद रखना भाई, जो चीज़ भी अच्छा मार्केट में काम करती है उसके अगेंस्ट ऑपरेटर काम करते ही करते हैं, वो उनको ट्रैप करने की कोशिश करते ही करते हैं। जैसे इस सेटअप में हमने मास्टरी कर रखी है, मुझे पता चल रहा है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इंटरनल जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, यहाँ से सेलिंग आ चुकी है ना, ऑलरेडी यूज हो चुका है। सबको ये नहीं दिखेगा, तुम अब नए नए इसी से वर्क करना स्टार्ट करोगे, इस तरह की मिस्टेक्स तुम भी करोगे। ये अभी तक
तुम बोल सकते हो कि यूज़ हो चुका है। कुछ लोग देख रहे हैं अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, उनको ये लग रहा है कि इंटरनल जो है रेजिस्टेंस वहाँ से सेलिंग आना अब स्टार्ट हुई है, उनको ये लग रहा है, वो यहाँ से एंट्रीज प्लान कर रहे हैं, यहाँ ऐसा लगा रहे हैं। तो या तो ये फॉल कर जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, 100 में से मान के चलो 10% ही चांस है, ठीक है, 90% चांस नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया बट फिर भी बता देता हूँ। हमें ये पता है लोगों को ट्रैप कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि इंटरनल वो है रेजिस्टेंस, लेकिन है नहीं। तो ये यहाँ पे काफी सेलर्स को एंटर करवा के देन तुम देखना इस तरह से बाइंग साइड निकलेगा। और जैसे ये इन हाइज को क्रॉस करेगा जो पहले बने हुए हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे आएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ यार, हमने यहाँ पे सही प्रेडिक्ट किया था कि ये लोगों को ट्रैप कर रहा है, ये ट्रैप कर चुका है, अब ये निकलने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से हम बड़ी क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं इस जोन से। क्यों? क्योंकि सेलर बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसा मौका ढूंढना है जहाँ पे सेलर्स हार जाए। सेलर्स हारेंगे तो सिंपल सी बात है, मार्केट बाय साइड जाएगी। या तुम ऐसा मौका ढूंढ लेते हो कि जहाँ पे बायर हार रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, मार्केट फिर फॉल करेगी। तुम्हें इतना देखना है कौन सी टीम हार रही है, कौन सी जीत रही है। जो जीत रही है उसमें जाके शामिल हो जाओ। हमें इससे तो मतलब ही नहीं है ना बायर ही जीतने चाहिए, सेलर जीतने चाहिए, नहीं। हम तो न्यूट्रल खड़े हैं, जो जीतेंगे उन्हीं के साथ हम चल देंगे, बस इतनी सी गेम है। तो उम्मीद ये करता हूँ सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है दोनों तुम्हें समझ में आए हैं। बट मैं एक बार रेजिस्टेंस फिर से वो कर देता हूँ एक्सप्लेन, उस पर ड्राइंग पे, चार्ट पे तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक बार ड्राइंग पे कर देता हूँ। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। बना स्विंग हाई, जैसे पहले बना था स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो था, बैंक साइड जाते जाते ये स्विंग हाई है, ठीक है। इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया था, मैं दोनों जगह मार्क कर लेता हूँ लेवल, ठीक है। ये रहा सपोर्ट, ये रहा रजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वापस आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये वापस ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, देन वापस फॉल करेगा। इसमें यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ ऐसा लगाएंगे, इसमें यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ ऐसा लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ तुमने कहाँ पे पहले सीखी है या फिर नहीं सीखी है। जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, वो मैंने किया। और ज़्यादा मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं करूँगा भाई, नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल ईजी वे में सिखाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें सिखाए हैं, अब इतना सा ट्राई कर लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, मैं कर रहा हूँ जैसे, कम से कम 1 घंटा जरूर दे देना इस चीज़ को, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सिर्फ गोल्ड का चार्ट देखो। गोल्ड में मास्टरी करो यार, बाकी सब छोड़ दो साइड में, गोल्ड को मास्टर कर लो। ये सेटअप सबसे ज्यादा गोल्ड में ही काम करता है। तुम गोल्ड में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 1 घंटे प्रैक्टिस कर लेना, और जितने ज्यादा चार्ट्स हो सके उतने देखना, और इस तरह के ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करना कि ऐसे ऐसे ट्रेड कितने बने हुए हैं पहले, ठीक है। तो वहां से तुम्हें काफी क्लियरिटी मिलेगी। और अगर कहीं पे ना समझ में आए तो उस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, आपके पास भी कोई तो स्क्रीन होगी भाई देखने के लिए। जैसे मान के चलते हैं तुम यहाँ पे चार्ट देख रहे थे, देखते थे तुम्हें पता चला यार यहाँ से तो सेलिंग भी आ सकती है, यहाँ से तो बाइंग भी आ सकती है, यहाँ पे ये लेवल वर्क नहीं किया है, मैं वो दे रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। जैसे तुम्हें पता चल गया यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करना चाहिए, सिंपल यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो, डाउनलोड इमेज करो और मुझे भेज दो। मुझे भेज के क्लियर बोलो सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो चार्ट मैं खुद देखूंगा, फिर उसको एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा ये चीज़ यहाँ पे बन रही है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। जो तुम्हें लगेगा या फिर आपका गलत होगा ऑप्शन, आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो जल्दी ही डालूंगा, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, फटाफट मैं इस प्ले लिस्ट को क्लोज करूँगा एंड सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। फिर इसी प्ले लिस्ट की, इसी स्ट्रेटजी की हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। बने हुए चार्ट में मुझे ज़्यादा आदत नहीं है ज्ञान देने की, तो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई, तुम्हें भी और मुझे भी। जब तुम्हारे भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो लाइव में देखने में मजा आएगा, ठीक है। हो सकता है तुम मुझे बीट कर दो कभी कभी लाइव में, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तुम मुझे ही पकड़ लो कि भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो बन ही नहीं रहा है, ऐसे बन रहा है। तो वो चीज़ मैं तुम्हारी साइड से चाहता हूँ, तुम मेरे को भी वो चीज़ कभी कभी मतलब मेरी भी गलतियाँ पकड़ लो मार्केट, वो सबसे बेस्ट होगा। एंड ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज। एंड इस प्ले लिस्ट में, इस चैलेंज में, इस सीरीज़ में बने रहना। एंड उसके लिए वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो पूरी समझ में आ गई। अगर कहीं पे कुछ ना समझ में आया तो पूछ लेना नीचे कमेंट करके। एंड याद रहे बॉयज़, हमारी किसी भी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है, तो कोई भी क्लाइंट अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, आपका वेंटेज या फिर एक्सनेस का अकाउंट हमारा रेफरल में होना चाहिए, बस आपको हमारे सारे VIP एक्सेस। चाहो तो एक्सनेस का पार्टनर चेंज कर लो, वो कैसे करना है उसके लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर वगैरह स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। 9358662785 ये मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्ट चीज़, जिसके पास अकाउंट ही नहीं है वो वेंटेज में अकाउंट ओपन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारी साइड से फुल्ली आपको हेल्प मिलेगी, डिपॉजिट में, विड्रॉवल में अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छी चीज़ें सिखाई जाएगी। और जिसका अकाउंट पहले से बना है वो अपना पार्टनर चेंज कर लेगा, ठीक है। पार्टनर चेंज कैसे करना है उसका लिंक भी वीडियो में दिया हुआ है, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अगर मिस कर देता हूँ, जो कि हो भी सकता है, मेरे से कुछ मिस हो सकता है, अगर कुछ हो भी जाता है वो आप नीचे कमेंट कर देना, उसको हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं वीडियो क्लोज। थैंक यू, मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में।